स्मोकिंग, वो भी लाइव कैमरे में। स्मोकिंग अच्छी चीज नहीं है, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन क्यों? पहले इसको साइड पर रख दो। मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्मोकिंग क्यों बुरी चीज है? वो इसलिए बुरी चीज है कि प्रूवन है मेडिकली, रिसर्च है कि स्मोकिंग जो है इट इफेक्ट्स योर लंग्स, ये आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां एसोसिएटेड है, जिनमें कैंसर जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है। और इसके अलावा बेशुमार बीमारियां हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं स्मोकिंग के साथ। अगर मैं ये एक सिगरेट अभी पीऊं, मुझे कुछ होगा? नहीं। अच्छा, मैं सिगरेट रोजाना एक पीऊं, पीता चला जाऊं कुछ महीनों के लिए, मुझे कुछ होगा? नहीं। फिर ये नुकसानदेह क्यों है? ये नुकसानदेह इसलिए है कि ये लॉन्ग प्रोसेस है। जो बंदा आज स्मोकिंग शुरू करेगा वो 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद उसके अपने इम्यून सिस्टम्स और हेल्थ और फेफड़ों की कंडीशन और अपने जिस्मानी जो उसके ऑर्गन्स हैं उनकी कंडीशंस के मुताबिक उसको बीमारी आएगी या नहीं आएगी। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, क्या वो अपने बच्चों को जब वो 16 साल के, 17 साल के हो जाते हैं, वो ऑफर करते हैं कि बेटा ऐसी लोगों ने जो ऐसी बातें फैलाई हुई हैं, आप ये सिगरेट पिए, इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो भी ये बात नहीं करेंगे, वो अपने बच्चों को अवॉइड करेंगे कि वो स्मोकिंग की तरफ मत जाए। क्यों? इसलिए कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ आते हैं। ये एक चॉकलेट है, ये एक सिगरेट है, ये एक आम सा चिप्स का पैकेट है। मैं बहुत सारी चीजें ला सकता हूं, लेकिन टाइम शॉर्ट होता है और इतनी चीजें इकट्ठी करके पैसा ज़ाया करना इन कंपनियों के लिए वो मुनासिब नहीं मैं समझता हूं। इनमें से ज्यादा डेंजरस कौन सा है? सिगरेट, चॉकलेट, चिप्स और इसके साथ बहुत सारे रिलेटेड फूड्स। अब मैं उधर आ रहा हूं जिसको बोलते हैं प्रोसेस्ड, और मैं उसको क्यों रिलेट करने लगा हूं अभी मैं उसकी वजाहत करूंगा। कैंसर के फॉर्म्स हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि रिलेटेड हैं स्मोकिंग के साथ। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूं, एंड इट्स वेरी शॉकिंग, कि दुनिया में ज्यादातर जो लोग मरते हैं वो स्मोकिंग से नहीं मरते हैं, वो डायबिटीज से मरते हैं, वो हार्ट कार्डियो इश्यूज, हार्ट अटैक्स की वजह से मरते हैं। और इन सब के पीछे क्या चीज, क्या अवामिल, क्या चीजें हैं जो कि हेल्थ इश्यूज इस लेवल पर क्रिएट कर देती हैं? वो है प्रोसेस्ड फूड। मेरा इन कंपनियों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ये अकेली नहीं है, ऐसी हजारों कंपनियां। ये तो सिर्फ एक मिसाल देने के लिए, जस्ट टू मेक एन एग्जांपल मैं लेकर आया हूं। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ूं सिर्फ इसके, तो यहां पर लिखा हुआ है पोटैटोस, ज़ाहिर पोटैटोस की फ्राइड चिप्स बनेंगे। उसके आगे आप पढ़ेंगे पाम ऑयल 37%, शुगर 12%, इतने से फैट के अंदर 12% शुगर। डेक्सट्रोज, ये भी शुगर है। अनियन पाउडर, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, टोमेटोज पाउडर, ये पाउडर जैसे रखिएगा। चीज पाउडर, ये चीज पाउडर रियल चीज पाउडर नहीं है, आर्टिफिशियल उसका एक फ्लेवर देने के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर की बात मैं कर रहा हूँ। एसिडिटी रेगुलेटर E262, एंटी केकिंग, सारे एंटी केकिंग्स हैं। और एंटी केकिंग्स का मतलब आपके मैदे के साथ बड़ा इसका रोल होता है, ये आपके लिए एक काफी प्रॉब्लमेटिक जो है चीजें हैं। E552, ये आर्टिफिशियल फूड कलर्स हैं। ये सारी दुनिया में प्रोडक्ट्स में डाले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अप्रूवल नहीं है, ये प्रूव्ड है। एंटी सॉल्ट 3%, चिली पेपर, आर्टिफिशियल स्मोक फ्लेवरिंग एंड स्पाइसेस एंड स्पाइस एक्सट्रैक्ट, पेपरिका, रोजमेरी, और ये फिर E39201%। ये भी पेपरिका और जो स्पाइसेस हैं ये उनके एक्सट्रैक्ट्स हैं, प्रोसेस्ड वे में उनको प्रोसेस करके इनमें ऐड किया गया है। लिहाजा ये जो 20 किस्म के जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, जब ये 20 इंग्रेडिएंट्स आप इन आलू के चिप्स के साथ खा रहे हैं,
या अपने बच्चों को आप दे रहे हैं, जब आपके बच्चे होते हैं 3 साल 4 साल के, हम उनको क्या देना शुरू कर देते हैं, यही चिप्स, यही चॉकलेट्स। अब मैं चॉकलेट्स की तरफ आता हूँ, ये बड़ा मशहूर एक ब्रांड है, मैं खुद भी खाता रहा हूँ और अब भी खा जाता हूँ कभी कभार। मैंने आपको कहा ये 2 मरतबा खाने से बंदे को कुछ नहीं होता, लेकिन when it gets into your regular diets, जैसे बच्चे आजकल के ज़माने में बच्चों के पास पैसा ऑफर है और ये चीज़ें अवेलेबल है। जब हम छोटे छोटे थे ये चीज़ों के लिए हम लोग तरसते थे, ये तो ऐशी का एक जरिया होती थी, यानी कोई बंदा बाहर से आता था ना, तो वहाँ पर हमें सुनने को मिला था कि डेयरी मिल्क या कैडबरी चॉकलेट्स वहाँ से आया करती थी। फिर इंडस्ट्री ने बड़ी तरक्की कर ली, हम इस वक्त 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की कर ली कि ये छोटे छोटे पैक्स में 50 का 100 रुपए के अंदर ये हर जगह अवेलेबल है और हर बच्चा हर बड़ा इसको इजीली एक्सेस कर सकता है, खा सकता है। और मैं घरों को जानता हूँ जहाँ ये डेली डाइट में है। अंदर आप देखेंगे कि वेजिटेबल फैट्स, फ्लेवरिंग, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, सॉल्ट्स, इमल्सिफायर्स और पता नहीं क्या क्या डला हुआ है, तब जाके ये एक चॉकलेट की शक्ल में आया। इवन दिस वन इज नॉट रियल चॉकलेट, ये प्रोसेस्ड चॉकलेट है। शुरू में मैंने नाम लिया था एक डेक्सट्रोज का, ये एक ग्लूकोज की शुगर सब्स्टिट्यूट है, आमतौर पर चॉकलेट्स वगैरह में, इन चिप्स में और बहुत सारी फूड आइटम्स में पाई जाती है। अब मैं इसके साइड इफेक्ट्स आपको बताता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें कोई चीज़ छुपी नहीं होती। सिर्फ बात यह है, मैं आपको हमेशा एक बात करता हूँ, इंग्रेडिएंट्स के ऊपर तवज्जो दिया करें। पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम यह है कि जो कंपनीज जो अपने इंग्रेडिएंट्स लिखती हैं वो अपने इंग्रेडिएंट्स भी छुपाती हैं, झूठ लिखती हैं, बाज़ दफ़ा सच्ची बात को छुपाया हुआ होता है। जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उन पर नहीं लिखा होता है। मैं खसूसन चीज़ की बात कर रहा हूँ कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं वो अपने इंग्रेडिएंट्स को हाईलाइट ही नहीं करती, सिर्फ 4-5 इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होते हैं, रेनेट, मिल्क, कल्चर, सिर्फ ये लिख देते हैं और उसके साथ बेशुमार चीज़ें जो एडिटिव्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जैसे प्रोसेस चेडर है, जैसे प्रोसेस मोज़रेला है, उसके अंदर बेशुमार चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो उसको कंसिडर ही नहीं करते। वो कहते हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को जाननी ही नहीं चाहिए क्योंकि हू केयर्स। लेकिन बात यह है कि ये आपके सामने मैंने सिर्फ एक डेक्सट्रोज को मैंने सिर्फ एक डेक्सट्रोज जो है, जो एक शुगर सब्स्टिट्यूट है, उसको पूरे तौर पर इन चिप्स वगैरह में, चॉकलेट्स में, टॉफियों में, बच्चों को जो हम लोग खिलाते रहते हैं उसमें मौजूद है। अब उसके साइड इफेक्ट्स ज़रा गौर से पढ़ें। Possibility of intercellular lactic acid production in setting of asthmatic brain cells and high blood sugar, low blood potassium, fluid retention, जिसको एडेमा बोलते हैं, high or low blood volume, dehydration, mental confusion, unconsciousness, ketones in urine, जो मेडिकल पढ़ते हैं ना वो इस टर्म को समझते होंगे, ग्लूकोज इन यूरिन, एक्सेसिव यूरिनेशन, फेलिबिटीज, ये सारी, अभी इसमें और भी बड़ी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये खत्म नहीं होती। ये सारे वो इसके साइड इफेक्ट्स मैथमेटिक्स के कि जब हम ये प्रोडक्ट्स खुद खा रहे हैं या बच्चों को दे रहे हैं, खुसूसन जब हम बच्चों को दे रहे हैं अपने हाथ से, जब हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये चिप्स, चॉकलेट्स, फास्ट फूड, केचप्स, मायोनीज और इस तरह की बेशुमार चीजें दे रहे हैं, तो आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम उनको अपने हाथ से तैयार कर रहे हैं कि जिस वक्त वो 30-35 की एज में है उनको चांसेस हो ब्लड शुगर होने का, डायबिटिक होने का, हार्ट इश्यूज होने का या कोई और बीमारियां कैच करने का, उनके अपने इम्यून सिस्टम पर डिपेंडेंट है। और आजकल जो हमारे ईटिंग और लिविंग हैबिट्स हैं, कंप्यूटर का दौर है, बच्चे बैठे रहते हैं कंप्यूटर पर, फिजिकल गेम्स ना होने के बराबर है, फिजिकल एक्टिविटीज ना होने के बराबर। जब वो ये फूड खाएंगे फिर उनके पास फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है अपनी कैलोरीज को बर्न करने के लिए, तो ये फूड के जो साइड इफेक्ट्स लिखे ना सर, ये कहीं ना कहीं माइक्रो सेगमेंट्स में कहीं ना कहीं इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे आपको वायरस नजर नहीं आता, जैसे आपको बैक्टीरिया नजर नहीं आता, इसी तरह इसके साइड इफेक्ट्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो डेवलप होते हैं। फिर अचानक पता चलता है 30, 35, 40 साल की उम्र में हार्ट इशू आ गया, बंदा डायबिटिक हो गया। ये तो बड़ी कॉमन सी चीजें हो गई आजकल। उसके पीछे सारा खेल किसका? फूड का। इसी तरह हम लोग जब ये प्रोसेस्ड मिल्क, ये जो प्रोसेस्ड मिल्क में कहता हूँ, जो ये अल्ट्रा हाई पेस्चराइज्ड जो मिल्क है, अल्ट्रा हाई पेस्चराइज्ड
क्यों किया जाता है? ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दिया जाए। वो कंज्यूमर आइटम है, मार्केट में जाना है। दूध की शेल्फ लाइफ कुछ नहीं होती, 2 घंटे में खराब हो जाता है। उसको पेस्चराइज किया जाता है और वो पेस्चराइज्ड मिल्क 3-4 दिन निकाल लेता है। अल्ट्रा हाई पेस्चराइज्ड मिल्क जो कि आपको टेट्रा पैक्स में मिलता है, उसमें से बैक्टीरिया मर चुका होता है, अच्छा भी बुरा। बुरा बैक्टीरिया मरना तो अच्छी बात है, उसमें पैथोजेंस ना हो, इकोलाई ना हो, ऑर्सिनोलिया ना हो, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो आपके वो गुड बैक्टीरिया जो आपके गट सिस्टम में रह के आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, कैल्शियम देता है, फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स जो कि इंसान के लिए अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखे हुए हैं, वो भी साथ मर चुके होते हैं, वो भी खत्म हो चुके होते हैं। लेकिन आप देखेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि उनके ऊपर उनका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखे होते हैं, फैट लेवल, प्रोटीन वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। तो होता यह है कि ये सारे बाद में उसमें मिक्स किया जाता है। अब एक चीज सोचें, एक चीज नेचुरल, पहले एक नेचुरल चीज को अननेचुरल किया जाता है, उसको सेव किया जाता है, फिर उसके अंदर वही वाले सारे जो सॉल्ट्स और जो विटामिन्स और इस सब की चीजें उसके अंदर ऐड की जाती है ताकि उसके अंदर आपको सारी एनर्जीज मिल जाए। तो ये सारी प्रोसेस उसके लाते हैं। ये वाली जो एनर्जी है ये फेक है, इसके पीछे बहुत कम रिसर्च है। आप देखें ज्यादातर दुनिया में जो मसाइल है हेल्थ के, फूड बोर्न इश्यूज क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री ने हम सबको लगा दिया हुआ है प्रोसेस फूड पर। प्रोसेस हर वो फूड जिसमें कुछ हिस्सा ओरिजिनल लेते हैं और बाकी प्रोड्यूसर की मर्जी है कि वो उसमें क्या ऐड करे। उसमें वो वेजिटेबल फैट्स, हाई लेवल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, हाई लेवल ऑफ एमल्सिफायर्स, सॉल्ट्स और सोयाबीन और लैक्टोज, फ्रक्टोज एंड गॉड नोज व्हाट, वो सारा कुछ उसमें डाला जाता है। और मजे की बात है कि ये सारी की सारी चीजें जो है, अगर आप इनकी रिसर्च में जाएंगे तो फूड डिपार्टमेंट्स बाहर की जो दुनिया है वहां से अप्रूव्ड है। मशीन पे धड़ाधड़ करोड़ों की तादाद में ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार होती हैं और फिर ये मार्केट्स में भरी हुई हैं। और चूंकि ये सस्ती हैं, एक बार 30-40-50 रुपए में मिल जाती है। चिप्स का पैकेट 20 रुपए 30 रुपए से शुरू होकर 100-150-200 रुपए में इतने बड़े बड़े पैकेट मिल जाते हैं। खाने के बाद आदमी एनर्जी महसूस करता है, खाने के बाद आदमी एक सेटिस्फैक्शन महसूस करता है, पेट भरा हुआ महसूस करता है। ये उन केमिकल्स का असर है जो इसके अंदर है। रेगुलर इस्तेमाल इन चीजों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम देता है कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन जो है वो अगेन बहुत सारी बीमारियों का मम्मा है, बहुत सारी बीमारियों का गढ़ है। हत्ता कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो डायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन के साथ रिलेटेड होते हैं। मैंने जैसे आपको पीछे बताया, अगर आपको मालूम है कि सिगरेट का नुकसान क्या है और उसके बावजूद भी अगर आप पी रहे हैं सिगरेट, आप अपने बच्चों को कभी वो सिगरेट नहीं देंगे क्योंकि आपको यकीन है कि सिगरेट स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं। लेकिन ये चीजें जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई हैं, ये आप अपने बच्चों को अपने हाथ से लेकर देते हैं, जो कि सिगरेट से भी ज्यादा नुकसानदेह, सिगरेट से भी ज्यादा नुकसानदेह, क्योंकि इन्होंने जो बीमारी देनी है स्टेज में, शुगर, डायबिटीज, हार्ट इश्यूज, लंग्स, किडनीज, पथरी और बहुत सारे इश्यूज जो देने हैं वो इस फूड के साथ रिलेटेड है। और अब इसके मुकाबले में हम आते हैं प्रोसेस्ड फूड पर, विच इज मोर डेंजरस देन दिस वन। इस पर रिसर्च है, सारी दुनिया में मौजूद है। इंडस्ट्री ने दुनिया को लगा दिया प्रोसेस्ड फूड। फूड पांडा ने पढ़ाई सी कर दिया, होम डिलीवरी, फोन करें, बर्गर घर आ गए, शवरमे घर आ गए, पिज्जा घर आ गया, फूड घर आ गया। 200, 400, 500, 1000 रुपए के अंदर अंदर 3-4 बंदे जो है वो भूखे जाते हैं। तो जरूरत ही नहीं रहती है कि कौन कुकिंग करे। हर आदमी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कोई जॉब कर रहा है, कोई 2 जॉब्स कर रहा है, कोई भी इश्यूज है, जिसके पास 2-4 पैसे जेब में, उसने ऑनलाइन फूड मंगाना है और वो खाना है ये सोचे बगैर कि जो प्राइस वो दे रहा है, जो सस्ती चीज ले रहा है वो सस्ती नहीं है, उसकी प्राइस बहुत हाई है और वो प्राइस है हेल्थ। प्राइस आप भी पे करनी है अच्छे फूड के लिए और प्राइस लेटर अगली स्टेज पे पे करनी है हेल्थ की सूरत में, और वो वाली प्राइस बहुत हाई है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अच्छा जी ये भी प्रॉब्लम है, वेजिटेबल ऑयल जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी प्रॉब्लम है, जो दही, जो योगर्ट हम बाजार से लेकर आते हैं वो भी प्रॉब्लम है,
اور پھر کیا کھائیں؟ مارکیٹ میں تو یہی سب کچھ موجود ہے. سر بات یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ سیٹس چینج ہونے والے ہیں. ہمارا لائف سٹائل اس لیے نہیں چینج ہوتا کہ ہم لوگ بہت یوز ٹو ہو گئے ہیں دہی کھانا ہے یوگرٹ پکڑنا. ہم تکلیف نہیں کرتے ہیں کہ گھر میں دہی بنا لیں. سب سے پہلے ہم تکلیف نہیں کرتے کہ اچھا دودھ ڈھونڈیں. دودھ سے کام شروع ہوتا ہے. ڈیری کا جو بھی کام ہے وہ دودھ سے شروع ہوگا. جو والا آپ کے گھر میں آ کے آپ کو دودھ دے رہا ہے وہ پانی ملا کے دے رہا ہے اور وہ بھی گندا پانی ملا کے دے رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. پاکستان میں شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جو کہتا ہو جی میں خالص دودھ دیتا ہوں, انلیس کہ آپ کے طلب بنے, انلیس کہ آپ خود جا کے اپنے سامنے جو ہے وہ دودھ چوائی کروا کے لے کر آئیں. اگر یہ نہیں ہے تو آپ بالکل مطمئن نہیں ہیں, بالکل مطمئن نہیں ہے کہ آپ کو دودھ جو مل رہا ہے وہ صحیح ہے. لہٰذا بیماری یہاں سے شروع ہوئی ہے. ٹھیک, تو سب سے پہلے ریسرچ کریں, دودھ ٹھیک لینا شروع کریں. بہت بڑی بڑی کمپنیز وجود میں آ چکی ہیں, بہت آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو لوگ ہیں اچھا کام کرنے والے اور اچھے دودھ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ شاپس پر, دکانوں پر یہ ڈبے کا دودھ اور یہ ہائی پیسچرائز, الٹرا ہائی پیسچرائز دودھ جو ہے یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان کو مت استعمال کریں. تھوڑی سی اپنی ہیلتھ کے لیے تکلیف کریں. پیٹرول ڈلوانے کے لیے آپ گاڑی لے کے پیٹرول پمپ تک جاتے ہیں تاکہ گاڑی کا پیٹرول ختم ہو. دودھ جو آپ کا پیٹرول ہے, جو آپ کی زندگی کو چلاتا ہے, اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ یہاں سے 2 قدم کے فاصلے پر آپ کے گھر کے قریب کوئی نہ کوئی ایسے مل جائے گا, کوئی نہ کوئی آپ کو سمجھ جائے گا جہاں سے آپ خالص دودھ دے سکتے ہیں. اور بہت ساری ایسی شاپس وجود میں آ چکی ہیں. ایمانداری اور بے ایمانی کو اللہ جانتا ہے, کیونکہ ہماری قوم کے ساتھ یہ بھی بڑی پرابلم ہے کہ کہتے کچھ ہے, کرتے کچھ ہے, دکھاتے کچھ ہے, کھلاتے کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ کوشش کریں آپ کو ٹھیک دودھ مل سکتا ہے. دودھ سے آپ گھر میں دہی بنائیں, کون سا مشکل ہے سر؟ جب آپ چیز پروڈکٹس جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں پروسیس, چاہے وہ دودھ کا بنا ہو, چاہے وہ ویجیٹیبل آئل کا بنا ہو, وہ پروسیس ہے. اچھا, پروسیس میں بھی ایک چیز ہوتی ہے ہائیلی پروسیس, الٹرا ہائیلی پروسیس. جن چیزوں میں مین انگریڈینٹس کے ساتھ ویجیٹیبل فیٹس کا استعمال ہوتا ہو, ملک سولڈس کا استعمال ہوتا ہو, ملک سولڈس کہتے ہیں خشک دودھ کو, وے پاؤڈر کا استعمال ہوتا ہو, آرٹیفیشل فلیورز, آرٹیفیشل کلرز اور اس قسم کی دیگر چیزوں کا استعمال ہوتا ہو, وہ ہائیلی پروسیس پروڈکٹس ہیں. اب اس میں بھی پھر وہی آتا ہے کہ وہ جو پروڈکٹس اس میں ڈالی جاتی ہیں, جو اس کو پروسیس کرتی ہیں, اس میں تمام وہی اجزاء, فرکٹوز, گلوکوز, ویجیٹیبل فیٹس, ای سیریز کے ایملسیفائرز جس کے اندر اینٹی کیکنگ, اینٹی فنگس اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تاکہ پروڈکٹ خراب نہ ہو, وہ شامل کی جاتی ہیں. اور چونکہ وہ سارے کیمیکلز ہیں, کیمیکلز ڈریون فرام کیمیکل کمپاؤنڈس, یہ جب ان پروڈکٹس میں جائیں گے, بے شک وہ اپرووڈ ہوں یا نہ اپرووڈ ہوں, جب وہ آپ کے پیٹ کے اندر جائیں گے تو آپ کی مشینری اس کام کے لیے نہیں بنی ہوئی ہے. آپ کی مشینری بنی ہوئی ہے ایک اچھے فوڈ کے لیے. اس میں جب یہ پروسیس فوڈ ڈالتے ہیں جو کہ آرٹیفیشل پروڈکٹس ہیں, تو اس کے اثرات تو جسم پر نہیں ہیں. آج نہیں آئیں گے, کل نہیں آئیں گے, 2 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد, سب کو نہیں آئیں گے. لیکن وہ لوگ جو پرون اور ڈیزیز کے لیے, اب مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ ہم لوگ پرون ہیں یا نہیں, یہ تو اللہ جانتا. جس کے جسم کو, جس کی باڈی کو وہ انوائرمنٹ, وہ فوڈ, وہ کیمیکلز مل گئے, وہ بیماری کیچ کر لے گا. چونکہ میں فوڈ بزنس کے ساتھ ریلیشن ہے میرا, اور چونکہ میں گڈ فوڈ کو, ہیلدی فوڈ کو پروموٹ کرتا ہوں, تو میرا کام ہے کہ میں اس کا آپ کو پروسیس فوڈ کا, جو لوگ مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں, مجھے اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ کی چیز میں بھی دودھ ڈلتا ہے, رینڈ ڈلتا ہے اور کلچرز ڈلتے ہیں, تو دوسری کمپنیاں جو بنا رہی ہیں چیز وہ بھی یہی ڈالتی ہیں, تو فرق ہے سر, یہ بہت بڑا فرق ہے. نان پروسیس آرٹیزنل چیز میکنگ, یہ ہینڈ کرافٹ, یہ ایک سکل ہے, ٹیلنٹ ہے. اوریجنل دودھ کو لے کے میں سے اس کا جو پانی ہے وہ ایکسٹریکٹ کر دیا جائے, ضائع کر دیا جاتا ہے, اور جو اس کے کیسن ہے, پروٹین ہے, ان کو ورک کر کے اس کو ٹرن کیا جاتا ہے چیز میں. یہ اس چیز میں جو آپ دیکھیں, یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو مشینوں پر نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, مشین پر کیا بنے گی؟ موزریلا. مشین پر کیا بنے گی؟ چیڈر, چیڈر سلائسز, یا کریم چیز, یا کریم چیز کے ٹرائنگلز اور قسم کی. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ 40-45 ڈگریز کے اندر وہ شیلفز میں پڑے ہوئے ہیں, فریج میں بھی نہیں, ریفریجریٹر میں بھی نہیں. وہاں بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے انگریڈینٹس میں, لیکن عام کھلے پڑے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہائیلی پروسیس پروڈکٹس ہیں, ان میں ڈھیروں کے حساب سے جو پریزرویٹیوز ہیں وہ مکس کیے گئے ہیں. اور آلدو کہ وہ اپرووڈ ہیں دنیا کے مختلف فوڈ ڈپارٹمنٹ سے, لیکن ایوری بڈی نوز, لٹریچر موجود ہے
रिसर्च मौजूद है। नॉट गुड फॉर हेल्थ को हम बड़ा इजी लेते हैं, कुछ चीजें होती हैं रिपेयर हो जाती हैं, रिवर्स हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता डायबिटीज या हार्ट इश्यूज हो जाए, ये रिवर्स नहीं होते, इनको माइल्ड कर दिया जाता है, इलाज कर दिया जाता है, ऑपरेशंस हो जाते हैं, इंसुलिन लग जाते हैं, ये रिवर्स नहीं होते, इट स्टेज ओवर देयर। फिर क्या होता है इंसान को जब ये बीमारियां आ जाती हैं, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट इश्यूज, तो डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं हेल्दी फूड। अब इन बीमारियों के साथ लगाने के बाद हेल्दी फूड खाने का क्या फायदा है? अगर आप वही चीजें जिंदगी में पहले शुरू कर दें, थोड़ा सा चस्के पर कंट्रोल करें, देसी ग़िज़ाएं खाएं, घर में बनाएं, घर के बने हुए खाने खाएं, रेस्टोरेंट्स, होटल का इंतखाब करें तो अच्छे लेवल के होटल और रेस्टोरेंट्स और बेकरीज का इस्तेमाल करें। बेकरी इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी हेल्दी चॉइस, लेकिन मुझे ये मालूम है कि हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी में इनका अमल दखल है, हम इनको निकाल नहीं सकते, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। वेजिटेबल फैट्स का इस्तेमाल अपनी जिंदगियों में काम करें, जो हम खाने बनाते हैं, अगर आप उसमें जितना ऑयल डालते हैं उसको हाफ पे लें। आप जो ये सोयाबीन और कॉर्न ऑयल्स और कनोला ऑयल्स और इस किस्म के जो दूसरे पाम ऑयल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसको कट डाउन कर दें और आम सरसों का तेल मार्केट में वो एक्सट्रैक्ट करवा के घर में इस्तेमाल करें। उसका जायका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन गेट यूज्ड टू इट यार, वो इससे तो बेहतर है, क्योंकि वो भी ऑयल है लेकिन इससे बेहतर है। अफोर्ड करते हैं तो अच्छे लेवल के घर में निकालें, देसी घी इस्तेमाल करें। ये सारी बात कर देगा, ये सारा लेक्चर देने का सिर्फ एक मकसद है, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, खुद भी ठीक चीजें खाएं, ख़ुसूसन अपने बच्चों को, जो अगली नस्ल है, उनको भी ठीक चीजें, उनको इस जंक फूड से, चॉकलेट से, चिप्स से, फ्राइज से, फास्ट फूड से जिस हद तक रोक सकते हैं रोकें, उनको फल खिलाएं। यही पैसे जो आप चॉकलेट्स वगैरह पर खर्चते हैं, यही पैसे जो आप महीने में ज़रा कैलकुलेट करें पर खर्चते हैं, जो चिप्स वगैरह या उनको बेकरी प्रोडक्ट्स खिलाते हैं, अगर ये उनकी जगह उसको आप महीने में आप घर में 1 kg देसी घी ले आएं, अच्छा सा प्योर हनी लेकर आएं, शहद, ऑलिव ऑयल की एक बोतल घर में रखें, डेली यूज़ का सिस्टम बनाएं अपने घर में कि ये डेली यूज़ हो। ढेर नहीं खाना होता, ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच लेना पड़ता है, वो एक बॉटल जो है वो 2 महीने के लिए बहुत है। इसी तरह जो 1 kg शहद है 2-2.5 हज़ार रुपये का जाएगा, वो आपके 2 महीने निकाल देगा 3-4 बंदों की फैमिली के साथ। इसी तरह आपके देसी घी का जो पाउल है 1 kg का, सुबह के पराठों के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, आपका पूरा महीना उसमें निकल जाएगा। जब आप ये करेंगे तो बाकियों के इफेक्ट्स को, तो जो प्रोसेस फूड आप खा रहे हैं उसके इफेक्ट्स को ये बैलेंस कर देगा और आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हेल्दी आइटम्स भी शामिल होती चली जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।